अली भाई, क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। ये एक ताज़ा जो वाक़या हुआ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पीटीआई की तरफ से एक खत लिखा आईएमएफ को कि पाकिस्तान को जो कर्जा दिया जा रहा है, अगर उनकी गवर्नमेंट वापस आई तो ये वो वापस नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो धांधली के जरिए आई है, रिगिंग के जरिए आई है, और वो जमहूरियत के उसूलों में पूरा नहीं उतरती। हम्म। आपकी क्या राय है इस खत के बारे में जो इमरान खान के कहने पे पीटीआई की जानिब से लिखा गया? खत वैसे लिखा गया है, मेरा ख्याल है लिख दिया है, हम्म। क्योंकि खान साहब जब कोई बात कहते हैं पूरा करते जरूर हैं। फिर कोई तामीरी काम पूरा करें ना करें, इस किस्म का जरूर पूरा करते हैं वो ना। हम्म। खत जो लिखा गया है, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इसका कोई पाकिस्तान की इक्तसादियात पे मजीद मनफी असर पड़ेगा, हम्म। या ये कि क्या आईएमएफ इस खत को कंसिडर करेगा। एक तो ये पहलू है ना। दूसरा पहलू है कि क्या एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन को पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात में बैरूनी दुनिया को या इस किस्म के मालियाती इदारों को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी अपने मफादात के लिए, सियासी मफादात के लिए आप इस किस्म की जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं उनको पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं, खास तौर पर माली जो मामलात हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत वल्नरेबल है, तो उनमें शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये दो मुख्तलिफ मामला हैं। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ के साथ खान साहब की जो अपना कंडक्ट है ना, उनके अपने गवर्नमेंट के ज़माने का, हम्म। वो कोई अच्छा नहीं है, और उसमें वो कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है। हम्म। क्योंकि जब खान साहब को गवर्नमेंट मिली थी तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो नवाज शरीफ का पिछला दौर है ना, खान साहब से जो पिछला दौर है, उस दौर में इन्होंने रिकॉर्ड लोन्स लिए हैं। नवाज शरीफ वगैरह ने भी वो सी पैक के प्रोजेक्ट्स में इन्होंने बहुत लोन्स लिए। और जितनी भी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, जब आप कर्जा लेके करते हैं तो उसको डेवलपमेंट तो नहीं कहा जा सकता। ये ऑरेंज ट्रेन और बाकी चीजें वो हम्म। बहुत हैवी कॉस्ट की है पाकिस्तान को लोन्स की मद में। तो पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो इनकी बदकिस्मती कि इनको कोविड भी पड़ गया। तो कोविड की वजह से फिर ग्रोथ तो थी कोई नहीं। फिर कर्जे वापस करने थे तो कर्जे वापस करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ा। तो इन सारे मामलात में जब कभी बात होती है तो यही पता चलता है कि इन्होंने इन सारे चीज़ों को वापस करने, रिटर्न करने के लिए कर्जे लिए। और जब इन्होंने उस सारे इशू को डील करने के लिए आईएमएफ से गुफ्तगू शनीद की, तो वो उसमें कोई मेच्योरिटी नहीं थी। मसलन 3 इन्होंने वजीर खजाना बदले। फिर जब इनकी गुफ्तगू हुई भी आईएमएफ के साथ, एंड पे खान साहब वो भी डीरेल कर गए प्रोग्राम। और जब अभी इनकी सूबाई हुकूमतें थीं, तो वो जो शौकत इसका जो था, चौकतरीन। शौकत तरीन का जो एक फोन कॉल थी इसको, मोहसन लगारी को और झगड़ा। तैमूर तमीम झगड़ा को, जो उसकी फोन कॉल थी, उनको कन्विंस कर रहा था कि आप ये हम्म। यानी आपने इसको डीरेल करने की कोशिश करें आईएमएफ के प्रोग्राम को। तो ये जो इनकी इस किस्म की जो एफर्ट्स थी, वो ज़ाहिर वो नेशनल इंटरेस्ट के तो अगेंस्ट थी। और हम्म। आलमी ताकतों को भी पता होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबल उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स दीज इश्यूज। तो इसलिए मेरा ख्याल इस लेटर का ऐसा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मामला आते हैं हुकूमतों के साथ होते हैं। और ये जो पिछली गवर्नमेंट थी इसकी शहबाज शरीफ की, और उसके बाद ये जो आपकी इसकी केयर टेकर गवर्नमेंट है काकड़ की, इन्होंने आईएमएफ के साथ जो डील की है वो पूरी जरूर की है। यानी ज़रा आवाम को उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ा है, लेकिन जो डील इन्होंने आईएमएफ के साथ की थी, और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ को डील बड़ी मुश्किल से मिली थी, उसको पेरिस जाके मिलना पड़ा उसके साथ जाके। वो जो इनकी डायरेक्टर है आईएमएफ की, उसके साथ मिलके पर्सनल गारंटीज देनी पड़ी, उसे एश्योरेंस देनी पड़ी। और उन एश्योरेंस को इन्होंने फिर अप्लाई भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया। तो इसलिए इनकी गवर्नमेंट के हवाले से मेरा ख्याल आईएमएफ इतना रिलेक्टेंट नहीं होगा।
और अगर आईएमएफ इनको लोन नहीं देता तो उसका नतीजा तो फिर ये निकलेगा ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, दुनिया का $200 बिलियन, मोर देन $200 बिलियन लोन है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो मर जाए, तो ये तो किसी के मफाद में नहीं है, ना लेंडर्स के मफाद में है, ना आईएमएफ के मफाद में है, ना किसी और दुनिया के मफाद में है। हाँ, पाकिस्तान के मफाद में हो सकता है, लेकिन उनके मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। और ये अभी भी जो पाकिस्तान ने लोन लेना, वो लेके इन्होंने कर्जे ही वापस करने हैं, उससे कोई तामीराती काम नहीं करना। तो इसलिए खान साहब के इस लेटर का आईएमएफ के हवाले से तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा कि पाकिस्तान को वो किस्त देने से इनकार कर दें। मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं होगा, किस्त इनको मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो सेंस ऑफ आता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो परसेप्शन डेवलप होता है, वो असूलों की बुनियाद पे गलत है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सियासत बड़ी अजीब सी चीज है, सियासत पूरी दुनिया में बड़ी अजीब चीज होती है, मफादात की गेम ही होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये मफादात जो है ना, वो रियासती सतह से या रियासती हवाले से नहीं देखे जाते, जाती हवाले से देखे जाते हैं। तो अगर खान साहब की इस स्पिरिट को जज किया जाए तो ये कोई बहरहाल मेरा ख्याल है कि रियासत के हवाले से कोई गुड स्पिरिट नहीं है। गो के उनका असूली मौक़िफ़ तो दुरुस्त है कि इलेक्शंस में प्रॉब्लम हुआ है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन आप इस तरह इंटरनेशनल किसी फोरम को पाकिस्तान के मामलात में इन्वॉल्व करके तो अपने मफादात उठाने की कोशिश करेंगे तो रियासत को उसका नुकसान पहुंचेगा। जबकि विद इन पाकिस्तान आप किसी सियासी पार्टी से गुफ्तगू करने के रवादार ही नहीं है। तो जबकि आज पीपल पार्टी का भी बयान आ गया खुर्शीद शाह का कि हमने सबसे पहले होल्ड ऑन, उस पर बात करते हैं बाद में, सॉरी। मैंने आपकी गुफ्तगू में ना, मुझे थोड़ी सी ना एक हिच नजर आ रही है, एक मसला मुझे नजर आ रहा है, और वो ये है, आपने ये कहा है कि इमरान खान का ये खत लिखना पाकिस्तान की मसादम से मफादात से तसादम या उससे डेविएशन है। लेकिन क्या इमरान खान का ये खत लिखना आईएमएफ के उसूलों के मुताबिक है कि नहीं, कि जिसके अंदर ये डिमांड है कि मुल्क के अंदर एक जमहूरियत हो, और फिर उनके लोग आते हैं और वो देखते हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये इलेक्शन बहुत रिग्ड हैं। तो इन असूलों के मुताबिक अगर देखा जाए, जो कि आईएमएफ और जो दुनिया की बड़े मतलब ममालिक है जिन्होंने आईएमएफ के कवानीन लिखे हैं, उनके मुताबिक तो ये हुकूमत अवाम की तर्जमान नहीं। तो इस हुकूमत के खिलाफ खत लिखना आईएमएफ के उसूलों के तो मुताबिक है, जो मुझे नजर आ रहा है। अब जो मुझे आपकी ये एक बात, मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि जब काजी फायज ईसा का फैसला आया था तो आपने उसकी तायीद की थी, आपने कहा था कि वो जो कानून है उसके मुताबिक है, जो बल्ले का उसने फैसला वापस। और मेरा मौकफ ये था कि वो वो भले वो जितना भी वो मुताबिक होता, जो समाज के ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के अवाम के मफादात के खिलाफ जाएगा। अब सियासी देखें, फैसला था। मैं इन दो चीजों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब काजी फायज का फैसला आया तो आपने उसको उसूलों के मुताबिक कहा, और अब जब आप आ रहे हैं तो आप अमलियत पे कह रहे हैं, क्या कहते हैं आप? यार, ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं ना, हम्म। चाहे आईएमएफ है चाहे अमेरिका, सब ने अखबारों में छपा है ना पाकिस्तान में इलेक्शन रिग हुए हैं। जी। किसी एक ने भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अप्रोच किया या फोर्स किया कि री इलेक्शन करवाओ या इसको अकोमोडेट करो? नहीं। तो बात ये है कि ये जो दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं ना, इनके जो विंग्स है ना, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम्म। डेमोक्रेटिक राइट्स के हवाले से, हम्म। उनकी यह रिपोर्ट्स जानी होती हैं हर साल। इन्होंने कागजात का पेट भरना होता है, और इन्होंने जो एक प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं अपने लिए, वो इन्होंने थोड़े बहुत दूसरे कंट्रीज पे भी अप्लाई करने होते हैं। अब इन ममालिक के जो डुअल स्टैंडर्ड है, उनके ऊपर तो यार 10 घंटे बात हो सकती है ना, कि अरब कंट्री के बारे में कौन सी डेमोक्रेसी है, इसराइल फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है कौन सा वो ह्यूमन राइट्स के फेवर में है। तो इसलिए इन बातों का ना इम्पैक्ट अगर तो प्रैक्टिकली हो तो हम कहें कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान में इन्होंने बात तो कर दी, अब कुछ आगे भी करके दिखाएं। एक दिन भी इन्होंने कहा वहाँ की जो
स्टेक होल्डर हैं कि आप इस चीज को दोबारा रिकंसिडर करें। किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, वो अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया, सहाफियों ने रिपोर्ट कर दिया, जस्ट रूटीन जैसे एक होती है, सुर्खियां लगी अखबार में, दूसरे दिन कोई और खबर थी। असूली तौर पे अगर आपने इन चीजों को अप्लाई करना तो उसके लिए बड़े हाई मॉरल ग्राउंड सेट करने पड़ते हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, फिर जाके इस किस्म की बातें और इस किस्म के दावे इम्प्लीमेंट होते हैं। प्रैक्टिकल दुनिया में ये चीजें सिर्फ दिखावे की हद तक है। रियलिटी ऑफ द मैटर ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना, आईएमएफ बिल्कुल नहीं रोकेगा फंड, वो फंड जारी कर देगा। खान साहब के साथ उनका पहले भी जो है ना डेफिसिट है ट्रस्ट के हवाले से, बाकी ममालिक का भी खान साहब के हवाले से कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो पब्लिक सेंटीमेंट की हद तक वो बयान दे देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करते। उनको कोई गर्ज नहीं है इससे कि यहाँ पे आज मिलिट्री भी आ जाए तो किसी को कोई गर्ज नहीं होगी। ओके लिबी, मैं आगे चलता हूँ। चलो ठीक है, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि ये पाकिस्तान के मफादात से मुतसादम था ये खत लिखना। सवाल यहाँ पे ना थोड़ा सा आप मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है कि पिछले 40 साल में जब कभी इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि वो पीपल्स पार्टी या नून लीग से अपनी कोई बात मनवाए, तो पहले उन्होंने बातचीत की। जब बातचीत से वो बात नहीं मानी गई तो इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की गर्दन पे अंगूठा रख के, पाकिस्तान के हालात खराब करके, फसादात, मतलब ये हम सब जानते हैं कि ये हम्म। सिपा सहाबा कैसे बनी, ये MQM का जो कत्लो गारत चला कराची में उसको किसकी सपोर्ट थी। और इधर जो एक बहुत मशहूर वाकया कि ये जो फ्रांस ने जो अगस्टा अब्दोजें दी थी, अगर आपको याद हो, तो उनके इंजीनियर्स का जो बम धमाके में जो मारे कराची गए थे, में। उसकी नजम सेठी साहब के बकौल कि कुछ लोग अदारों ने अपना हिस्सा मांगा था, जब उन्हें हिस्सा नहीं मिला तो फिर उन्होंने वो काम किया था। तो अब जब इमरान खान, अब इस्तेसाल करने वाली कुव्वतों ने जब सियासी जमातों को या समाज को इस्तेसाल दर इस्तेसाल के बाद इस नहज पे पहुंचा दिया है कि जो दूसरे तबकात अपने मफादात की तकमील की खातिर वही तरीका इख्तियार करें जो इस्टेब्लिशमेंट ने इख्तियार किया, तो फिर इसके ऊपर इतनी दुहाई क्यों मच रही है? यार वो एक मौलवी की मिसाल सुनी हुई है ना, उसने मेंबर पे खड़े होके कहा था कि सुर्खी पाउडर ना लाया करो खवातीन को, उसने एड्रेस किया ना कि तुसी सुर्खी ना लाओ, पाउडर ना लाओ, ये जहन्नमी थोड़ी औरतां बीवी दा। बुलांदी तो एक बंदे ने खड़ा होके कहा ਤੁਹਾਡੀ बीवी भी लांदी है। तो उसने कहा उन्होंने फबदी भी बड़ी है। फौज के पास डंडा है, फौज के पास पूरे मुल्क के इख्तियारात हैं। अरे मैं सॉरी, मैं आप देखे ना, बड़ी गलत सी में आप आर्गुमेंट लेके जा रहे हैं, रियली सॉरी। डंडा ठीक है, वो डंडा चलता था, लोगों की जेब से पैसे गिरते थे। आपने खुद MA हिस्ट्री किया हुआ है, आपने फिलॉसफी पढ़ी हुई है, आपने सारे यूरोप के ये जो समाजियात के नजरियात हैं ये पढ़े हुए हैं कि अब इस्तेसाल उस दर्जे को चल चुका है कि फौज का डंडा चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो चलेगा तो लोगों के पैसों से तो कौड़ी आना नहीं निकलेगा। यार ये अगेन के असूल के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर तो ये बात दुरुस्त है। खान साहब के ऊपर जब बात आ जाती है ना अहमद, तो फिर मामलात आपको ना असूल की कसौटी पर भी जाके दोबारा परखने पड़ जाते हैं कि ये असूल किस हद तक यहाँ पे हम्म। किस नीयत से और किस स्पिरिट से लागू किया जा रहा है। खान साहब का जो स्टांस जितने भी आज तक आए हैं ना, उसमें नेशनल इंटरेस्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसमें हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज का इंटरेस्ट जो है वो नेशनल होता है, उनका भी पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन अगेन के एक पॉलिटिशियन का रूल करने का, एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू शनीद करने का जो तरीका कार है ना, वो सियासत ही बनता है। ये अस्करी अदारों के साथ लड़ने के लिए आपने सियासत, कानून और आलमी बरादरी की हमायत को लेके साथ चलना है। जैसे पीपल्स पार्टी ने किसी जमाने में पॉलिटिक्स की, बेनजीर ने पॉलिटिक्स की और अपनी जगह बनाई।
तो खान के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सियासत के। यानी खान जो है वो कोई मलेशिया का सरबराह नहीं है, वो तालिबान का कमांडर नहीं है। हाँ, वो एक मजबूत असाब का एक जिद्दी आदमी जरूर है, लेकिन जिद भी जो आप करोगे वो दायरा इख्तियार, दायरा कार के अंदर ही रह के करोगे ना। अगर उससे ज्यादा करोगे काम तो गड़बड़ करोगे तो काम खराब हो जाएगा। खान का जो जिद है इसके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ सरेदस्त, बज़ाहिर तो नजर आता है कि वो ठीक कर रहा है। यानी जो उसके सपोर्टर है वो खुश हैं इस बात से, इससे वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब जैसे उसने केपीके में उसको क्या नाम है उस आदमी का, अमीन गंडापुर को बना दिया चीफ मिनिस्टर, या उसको अमीन नॉमिनेट किया। गंडापुर नहीं, अली अमीन गंडापुर, एन से शुरू होता है। अली अमीन, हाँ, अली अमीन। एन जो है ना, एन ये वो अलीम हकीका ये एक जो होता है। एन है ना, ये पाकिस्तान के कौम के साथ एन गैन कर देगा। इश्क का एन एक अच्छा नावल था उसका, अब्दुल अलीम हकीका, याद आ गया। अच्छा, ये जो अली अमीन गंडापुर है ना, ये इसको नॉमिनेट जो किया गया है केपीके में, तो ये वाज़ेह साइन है कन्फ्रंट्रेशन का। आईएमएफ आपको कल को कहेगा ना कि ये इस्लाहात करनी है, लोकल गवर्नमेंट्स में आपने ये कुछ करना है, प्राइवेटाइजेशन में ये सब कुछ करना है, तीनों सूबों में मसला नहीं होगा, केपीके में ठीक ठाक मसला पड़ेगा। इतनी कन्फ्रंट्रेशन होगी कि हो सकता है इमरजेंसी नाफज करके तो गवर्नर आज लगाना पड़े। इस हद तक की जो कन्फ्रंट्रेशन है ना, उसका नुकसान तो आपके कंट्री को होगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ना ग्राउंड रियलिटीज को थोड़ा बहुत देख के, अपनी एज को देख के फैसले करने चाहिए। भी 70+ पर्सन, 6-7 साल अगर उसने जेल में गुजार दिए तो हालात बदल जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज बदल जाती है, बंदे की एनर्जी वो नहीं रहती। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे हाथ पांव बांध के बाहर आ जाए, लेकिन कम से कम थोड़ी सी स्पेस अपने लिए भी पैदा करे, दूसरों के लिए भी पैदा करे। इस वक्त वो कॉर्नर है, बाकी लोग कॉर्नर नहीं है। जो इंसान कॉर्नर होता है वो ठीक है, स्ट्रगल करता है। बिल्ली को भी और कॉर्नर कर दें तो वो भी आंखें निकाल लेती है नाखून मार के। लेकिन इंसान में और बिल्ली में बहरहाल फर्क है। इंसान को कॉर्नर में से अपने लिए रास्ता और कोई ना कोई स्पेस ढूंढ के तो अ, अपने लिए रास्ता निकालना चाहिए। तो कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स का इस मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। 90s की सारी पॉलिटिक्स हमने देखी है, बाद की पॉलिटिक्स देखी है, अभी फिर 10 साल से वही कुछ चल रहा है, तो इसका नुकसान होगा। और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो इस मामले में दे आर वेरी रिजिड। अगर खान स्ट्रांग है तो एस्टेब्लिशमेंट इनसे ज्यादा स्ट्रांग है। उनको कोई केयर नहीं होगी कि उसको 8 साल के लिए मजीद अंदर कर दें। वो तो दे विल नॉट केयर, उनको कोई बॉदरेशन नहीं होगी, वो चला लेंगे अपना सिस्टम। अगर ये हुकूमत भी नहीं चलती दोबारा री इलेक्शन करवा देंगे, उधर से भी कुछ नहीं होता तो खुद आ जाएंगे। क्या वर्स्ट सिनेरियो यही हो सकता है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है खान साहब को थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, ठंडी करके खानी चाहिए। ठीक है अली भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। आपके ज़हन में कोई और आखिरी बात है तो प्लीज, मेरे पास तो सवाल खत्म हो गए। मेरे जहन में आखिरी बात तो यही है कि इन्होंने गवर्नमेंट नहीं ली। इमरान खान ने, इमरान खान गवर्नमेंट ले सकता था फेडरल की। पीपल्स पार्टी ने इनको किया था, इनवाइट किया था कि आप बड़ी पार्टी हैं, लेकिन चूंकि उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, उन्होंने नहीं ली हुकूमत। और जो हालात आ रहे हैं वो बड़े सख्त हालात आ रहे हैं, उस सारी चीज को देख के लगता है कि उन्होंने ठीक फैसला किया। तो जब दूसरे उस गड़े में गिर गए हैं और वो सख्त फैसले करने जा रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं, तो खान को चाहिए सुकून से तमाशा देखे, फिर उनका अगले इलेक्शन की तैयारी करे, हल्की फुल्की ढोलकी बजा के तो शुगुल मेला लगाई रखे। इतने ज्यादा स्टेप ना लेके मुल्क का ही सत्यानाश हो जाए बिल्कुल। शुक्रिया अली भाई बहुत बहुत। ओके जी, खुदा हाफिज।